तो चलिए अब अगली खबर की ओर करेंगे। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा, मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया। बीजेपी के मंत्री बेवजह बयान पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। कहा, मैंने पड़ोसी देशों के शासकों के बारे में कहा था। मैं आज भी उसी बयान पर कायम हूं। हमारे देश में भी इसी तरह के हालात हैं। अब नौजवानों को संगठित होना पड़ेगा। कहा, देश में अब नौजवान ही बदलाव ला सकते हैं। अजय चौटाला बोले कि मैंने कुछ गलत बयान नहीं दिया। बीते दिन अजय चौटाला ने विवादित बयान दिया था। शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने की बात कही थी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में दिए गए बयान को लेकर उठे विवाद पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने कोई भी विवादित या गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री बेवजह उनके बयान पर आपत्ति जता रहे हैं, बिना वजह मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री उनके बयान पर बेवजह पागल हो रहे हैं। अजय चौटाला ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में सिर्फ पड़ोसी देशों में हुए हालातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में ऐसा देखा गया है कि जब जनता पर अत्याचार बढ़ा तब पब्लिक ने शासकों के खिलाफ खड़े होकर बदलाव किया और तख्ता पलट जैसी परिस्थितियां बनी। अरे भाई, मैंने पड़ोसी मुल्कों के शासकों का कहा था, अभी उनको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके लोगों ने पीटा है। और हमारे यहाँ पे भी हालात इसी तरह के हैं कि अब नौजवानों को संगठित होना पड़ेगा। नौजवान बदलाव लेकर के आते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कही। आज इनके सरकार के मंत्री जो हैं वो पागल हो रखे हैं उसी बयान पे। तो इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने ऐसा किया था, तब क्रांति आई थी, नौजवान बदलाव लेकर के आए थे। आज फिर जरूरत है मुल्क में बदलाव की, और नौजवान पीढ़ी के लोग ही बदलाव लेकर के आएंगे। दोनों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसी पर चर्चा के लिए। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। देखिए, इससे पहले अजय चौटाला ने जो बयान दिया वो तो सुर्खियों में रहा ही, लेकिन अब जो सफाई दी है वो भी अब कहीं ना कहीं विवाद बनी हुई है। भावना जी। नेहा जी, आप तक आवाज आ रही है? जी, मेरे पास आवाज आ रही है। आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है। नेहा जी, जिस तरह से अजय चौटाला का बयान सामने आया उसके बाद उनका बयान सुर्खियां बना, विवादों में रहा, लेकिन अब जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे और भी बड़े विवाद खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो अभी अजय सिंह चौटाला जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, आपने भी सुना, हमने भी सुना, वो वीडियो देखा। मुझे लगता है कि अगर स्पष्टीकरण देने की बात आई थी तो स्पष्टीकरण में इस भाव का भान होना बहुत जरूरी था उन्हें, कि उनके मुंह से पहले जो सभा के अंदर जो वाक्य निकले थे वो नहीं निकलने चाहिए थे। लेकिन स्पष्टीकरण तो दिया, लेकिन अपने ही बात का समर्थन कर गए कि मैंने तो बात को सही कहा था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पड़ोसी मुल्क का एग्जाम्पल, पड़ोसी मुल्कों का उदाहरण जो आप दे रहे हैं, वो उदाहरण कोई हमारी पीठ थपथपाने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने भारत देश को कमजोर करने के लिए दे रहे हैं। इस तरह का एक सीनियर वरिष्ठ नेता से इस तरह की एक्सपेक्टेशन आम जनता को, और इस तरह की एक्सपेक्टेशन चाहे हम उनसे विपक्षी पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, इस तरह की एक्सपेक्टेशन माननीय अजय सिंह चौटाला जी से नहीं रखते हैं हम। क्योंकि देखिए, चाहे उन्होंने पड़ोसी मुल्क का उदाहरण दिया, जेनजी का एग्जाम्पल दिया, जेनजी का एग्जाम्पल जो है वो नकारात्मकता के लिए था, अराजकता फैलाने के लिए था। सत्ता पक्ष के लोगों को कुर्सी से घसीट कर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का एग्जाम्पल वो दे रहे थे। ये कहाँ की राजनीति है, और इस राजनीति को समर्थन करने के लिए एक और बयान दे रहे हैं। इस पर भी बहुत हैरानी की बात है। अगर आपने स्पष्टीकरण देना था तो कम से कम इस बात का एहसास करके देते कि पहले जो निकल गया वो गलत था, और उसके बाद आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सत्ता की बौखलाहट जो है वो इतनी ज्यादा है कि किसी भी तरह से आप सत्ता में वापसी करना चाहते हैं तो आप चाहे देश की जनता को भड़काएंगे, चाहे देश के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाएंगे, कुछ भी कहेंगे, ये जायज नहीं है। आज अगर देश को किसी की जरूरत है, एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का काम करे। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो देश के युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण दे सके, देश के युवाओं के अंदर एक ऐसा जज्बा देशभक्ति के प्रति
प्रेरित कर सके, ऐसे नेताओं की आज जरूरत है। बाहरी ताकतें भावना जी क्या कम है जो देश को तोड़ने और जो है देश को ठेस पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं? अगर हम सब जो भारतवासी हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर ही राजनीति की, यहाँ पर ही सब कुछ पाया, सम्मान पाया, पैसा पाया, सब कुछ किया, अगर आज हम लोग ही अपने देश को तोड़ने की बात को सोचेंगे तो फिर हमारे देश को बाहरी दुश्मनों की तो आवश्यकता ही नहीं है। घर का भेदी लंका डाय, हम लोग तो घर में ही बैठकर अपने देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज यूथ को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने की बात है। माननीय अजय सिंह चौटाला जी ने इस पक्ष में बिल्कुल कोई काम नहीं किया। उनको इस बयान से जरूर माफी मांगनी चाहिए, उनको अपने बयान को जरूर करेक्ट करना चाहिए। अगर आज भी वो इसी स्थिति में खड़े हैं कि मैंने जो कुछ कहा था वो ठीक कहा था, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति जेजेपी के लिए बहुत मुश्किल स्थिति पैदा करने वाली है, क्योंकि आज का युवा बहुत समझदार है। पॉलिटिकली यूथ इज वेरी साउंड और हमारा नेशन भी यूथ नेशन है। आज युवा अपनी आवाज बुलंद करना जान चुके हैं। आज युवा जो है वो राजनीति के पीछे की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, पर्दे के पीछे की राजनीति है, उसको भी भली भांति से समझ चुके हैं। इसलिए आने वाले समय में जजपा के लिए ये बहुत ही मुश्किल स्थिति, मुश्किल वक्त पैदा करने वाली स्थिति दिखती है। जी नेहा जी, लेकिन अजय चौटाला का जो स्पष्टीकरण हमने सुना, उनका कहना है कि उन्होंने तो केवल एक एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से बाहर के देशों में जब अत्याचार हुआ तो किस तरह युवाओं ने आवाज उठाई। देखिए, युवाओं की आवाज उठाने में और पूरे ही सामाजिक ताने बाने को खत्म करना, राजनीतिक जो ताना बाना है उसको समाप्त करना, सत्ता पलट जिसको ये पॉजिटिवली देख रहे हैं, जाके श्रीलंका के लोगों से, आम जनमानस से पूछिए और नेपाल के लोगों से पूछिए कि जेनजी का जो ये काम था, इस काम को कितने लोग समर्थन कर रहे हैं। पूरे वैश्विक पटल पर क्या इस तरह का कृत्य किसी भी देश के युवा अगर करते हैं तो वो सपोर्टेड होता है या नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है। बात है सत्ता पक्ष के काम के प्रति आपकी जो भी कड़वाहट है उसको प्रस्तुत करना, लेकिन वो कड़वाहट आप बंदूक किसी के कंधे पर रख रहे हैं, गोली आप चला रहे हैं, निशाना आप लगा रहे हैं, ये गलत बात है। आपने सत्ता पक्ष की खिलाफत करनी है, विपक्ष में बयानबाजी करनी है, आप करिए, लेकिन देश के युवाओं को मोहरा बनाकर सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा करना और उन मोहरों को अपने इशारों पर चलाना और अपने इशारों पर चलाकर अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करना, ये जो बात है ये स्पष्ट होती है इस बयान से भावना जी, ये 100% इस बात से स्पष्ट होती है। और हमारी आपत्ति जो है वो केवल और केवल इस बात पर है कि आप देश के युवाओं को अपनी राजनीति का मोहरा ना बनाएं। अपनी राजनीति आप करिए, आप हमारे अगेंस्ट में हैं, आप भाजपा के विपक्षी पार्टी के नेता हैं, तो आप भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, आप भाजपा की सरकार के कामों में मीन मेख निकालेंगे, आप निकालिए, लेकिन देश के युवाओं को मोहरा अपनी राजनीति का नहीं बनाइए। हमारी आपत्ति इतनी ही है। और दूसरी बात ये कि देश में पहले इस तरह के कितने आंदोलन जो स्पॉन्सर्ड बाय, इन एवरी सेंस आई एम सेइंग स्पॉन्सर्ड बाय विपक्षी पार्टियां थे, और वो इतनी तरह के आंदोलनों में सरकार को घेरने का जो विफल प्रयास विपक्ष ने पहले भी किया है, उन्होंने किसानों को आजमा कर देख लिया, आंगनवाड़ी, डॉक्टर और जितने भी आपके समक्ष आंदोलन पिछले दिनों देखने को मिले, उनमें वो विफल रहे। तो अब उनकी नजर किस पर है? देश के युवाओं को बरगलाना, देश के युवाओं को गलत दृष्टिकोण देना। देश के युवा अगर सरकार के प्रति अराजकता फैलाने में ये कामयाब हुए, तो जब देश का युवा ही सरकार पर यकीन नहीं करेगा, देश का युवा ही अगर अपने देश के निमित्त जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनमें अपना श्रद्धा या सम्मान या विश्वास खो देगा, तो देश टूट जाएगा। इनकी राजनीति भी नहीं बचेगी। जो आज ये बयानबाजी कर रहे हैं, इनकी राजनीति भी लुप्त हो जाएगी अगर इस तरह की कोई घटना होती है। तो मुझे लगता है कि एक राजनेता को, एक वरिष्ठ नेता को, जिन्होंने राज्य की सरकारों में अपनी भागीदारी निभाई है और बहुत पुराने समय से निभाते आ रहे हैं, उनको तो बहुत ही सोच समझकर इस तरह के
वाक्यों को बोलना चाहिए, क्योंकि अभी जो समय है मैंने फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगी कि जो पिछले दिनों आंदोलन हुए, क्या हरियाणा प्रदेश को एक और आंदोलन की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। और आप और मैं भी इस प्रदेश के वासी हैं, आपने और मैंने भी वोट दिया है, और आपके और मेरे जैसे कितने ही और हरियाणवियों ने वोट डालकर अपने अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके अपने राज्य की सरकार को चुना है, अपने प्रतिनिधियों को चुना है। क्या उन लोगों का, जिन लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, उनका सम्मान करना क्या इन लोगों को आवश्यकता नहीं है? अगर इनको नहीं चुना गया तो क्या जिन लोगों ने अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके जिन प्रतिनिधियों को भी चुना है, क्या वो गलत है? यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र को स्वीकार करने की बजाय लोकतंत्र को अराजकता से मिटाने का प्रयास जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय अजय सिंह चौटाला जी ने भी ये किया है। और मैं और कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर सबकी अलग अलग राय है। धन्यवाद आपका नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके समय के लिए। शासकों के लिए देश छोड़ने के लिए मजबूर करने की अजय चौटाला ने बात कही थी, अपने बयान पर कायम नजर आ रहे हैं।